प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 यूनियन बजट, the government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो MSP डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया MSP, पैडी का नया MSP खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस MSP। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस MSP। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में MSP वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का, मेज 2225 रुपीज। ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल ज्वार वाज ओनली 1500 रुपीज, इट इज टुडे 3371 रुपीज। करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। वैसे ही दलहन, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें MSP एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की MSP डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की MSP है
7,550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7,400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सीसमम यानी तिल 9,267 रुपीज, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज्यादा है, 632 रुपीज ज्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6,783, 6,783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8,717, 8,717, ये भी 983, 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7,280, सोयाबीन 4,892 रुपीज। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानी दाल या तिलहन यानी ऑयल सीड और मक्का यानी मेज, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2 लाख गोडाउन बनाने का। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली 2 टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है। कंटिन्यूटी विद चेंज, कंटिन्यूटी है किसानों पे फोकस, कंटिन्यूटी है कि किसानों के हर इनपुट पे ध्यान देना। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कॉस्ट 3,000 रुपए पर बैग के हिसाब से हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने थ्रू आउट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट ऑल दैट फर्टिलाइजर की प्राइस को भारत में कम रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज पे आश्चर्य करते हैं कि जहां दुनिया में 3-3 हजार रुपए कॉस्ट चली गई थी, 300 पे रखा गया भारत में। और हमारे किसान भाई भी इसको मानते हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता भी इसको समझते हैं। तो एक तरीके से जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पे, बीज से बाजार तक, हर एक पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2 लाख गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके। और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कंप्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जो कि एकदम जिले से भी नीचे पंचायत के स्तर पे होती है, उसमें ये सब बन रहा है। यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सके, टाइमली स्टोर कर सके, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सके, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सके। साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में जाएंगे किसानों के खातों में। दिस इज 35,000 crore rupees more than the previous season. 2 lakh crore rupees will be the total financial implication of the MSP, and this is going to be a very significant improvement in farmers' income. मैं इस पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, और नेक्स्ट पॉइंट
इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस ध्यान देके, बहुत ही फोकस्ड वे में ध्यान देकर एक नया पैरामीटर, नया पैमाना। तो मोदी कैबिनेट ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 117 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 2300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 7121 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7121 ਰੁਪਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ 2183 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 2300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MSP ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7521 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आप समझे, अगर आज पूरे देश में करीब करीब 20 मिलियन TU कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन TU कैपेसिटी है, उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन TU कंटेनर्स। मतलब पूरे देश की जितनी कैपेसिटी है आज, उसके बराबर और उससे ज्यादा कैपेसिटी एक अकेले वधावन पोर्ट में क्रिएट की जाएगी। बहुत ही सिग्निफिकेंट है देश की ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए और देश में रोजगार की सृष्टि के लिए। ये ये टर्मिनल मेगा पोर्ट बनेगा। टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 298 मिलियन टन। 298 मिलियन टन्स। इसकी एक बहुत नेचुरल एडवांटेज है। पोर्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कितनी डेप्थ मिलती है। डेप्थ को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ड्राफ्ट। कितना ड्राफ्ट मिलता है, यानी कितनी गहराई मिलती है। जितनी गहराई मिले उतनी बड़ी शिप उस पोर्ट में आ सकती है। कम गहराई है तो छोटी शिप आ पाएगी, ज्यादा गहराई है तो बड़ी शिप आ पाती है। जहां नेचुरल गहराई होती है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, दैट प्लेस रिक्वायर्स लेस ड्रेजिंग, यानी लेस मेंटेनेंस, लेस ऑपरेशन कॉस्ट। वधावन पोर्ट इज वन ऑफ दोज वेरी सिग्निफिकेंट नेचुरल साइट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वेयर द नेचुरल ड्राफ्ट इज 20 meters. Natural draft 20 meters is a very, very significant parameter for developing a new port. One more thing I would like to emphasize is, इस पोर्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अप्रूवल प्रोसेस में मैसिव कंसल्टेशन हुआ है। एक एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई है, उनके व्यूज लिए गए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। बहुत सारे डिजाइन चेंजेस लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किए गए। जैसा आपने देखा, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨਾ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਰਮਾ 7521 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8682 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ MSP ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ 6760 ਸੀ, ਹੁਣ 7280 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 2183 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨਾ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ MSP ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮਾ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ 7521 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, दूसरा नरमा 7121 रुपए प्रति क्विंटल ते मूंगी
8682 रुपए प्रति क्विंटल होएगी, यानी इस रेट ते विकेगी। सो सरकार वालों घट्टो घट समर्थन मुल का ऐलान किया गया है, जिसकी जानकारी दी जा रही है। लाइव असी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हाँ, जिस दे विच फसलों के रेट संबंधी जानकारी दी गई है कि कैबिनेट दे विच की MSP निर्धारित की गई है। मेजर मल्टीप्लायर इंपैक्ट रहेगा, इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब करीब 60 साल पहले हुई थी। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 60 साल पहले, लेकिन ये मोदी जी का फोकस है कि वो दूर की सोच के, बहुत ही एक विजन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे का भविष्य की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे, जिसमें मेगा वेसल्स आएंगे, मेगा कंटेनर वेसल्स आएंगे, वेसल यानी शिप, मेगा कंटेनर शिप्स इसमें आएंगी। 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो गए, ऑयल इंपोर्ट हो गया, इन सब के लिए। 1 रोरो बर्थ रहेगी, रोरो बर्थ यानी जिसपे गाड़ी आए और शिप के अंदर सीधी बैठ जाए, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काम आएगी ये। और 1 कोस्ट गार्ड की बर्थ रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग पोर्ट। It will be constructed by the joint venture of Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board. इसका फसलों के रेट ਵਧਾਏ गए ने मोदी सरकार की पहली कैबिनेट दे विच किसानां नूं लैके या देश की किसानी नूं लैके फैसले लए गए ने, और उन्हां फैसलिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ टीवी स्क्रीन ते दिखा रहे हाँ। जो MSP निर्धारित की गई है, झोने की 117 रुपए वधी है और 2300 रुपए प्रति क्विंटल झोना हो गया। इस तरीके नाल नरमा 7521, इस तरीके नाल मूंगी 8682 रुपए, जो पहला 8558 रुपए सी, वो 8682 रुपए के हिसाब नाल विकेगी। सो झोने का नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल होएगा। नरमे का नवा भाव 7121 तो बढ़ा के 7521 रुपए, यानी 500 रुपए का उस दे विच वाधा किया गया।